हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट्स मीन कि एनिमल्स की जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, उसका कैसा स्ट्रक्चर कैसा है एनिमल्स का और वो किस तरह से बना हुआ है। सेकंड, उनका एनाटॉमी पार्ट क्या है, इंटरनल पार्ट क्या है। इंटरनल के अकॉर्डिंग ही आउटर डिसाइड होता है ना। इंटरनल जैसे ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू जिनकी अरेंजमेंट होगी उसी हिसाब से ही स्ट्रक्चर किसी भी एनिमल का डिसाइड होता है, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा था, उनका एनाटॉमी पार्ट हमने डिस्कस किया। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में कि सिमिलर एनिमल्स में भी एक एनाटॉमी पार्ट होता है, एक इंटरनल अरेंजमेंट होती है टिश्यूज की, ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की। उसी ऑर्गन सिस्टम के बेस पर ही फर्दर हम डिस्कस करते हैं, कंप्लीट हम इनका बेस मानकर चलते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे यहां पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स का बेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। तो आइए इन केस ऑफ एनिमल्स हम टिश्यू को डिस्कस करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्लांट्स केस में डेफिनेशन सेम होती है। टिश्यू इज द अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, राइट। तो डेफिनेशन तो वही है, मतलब एक ही है बट फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। आई रिपीट, डेफिनेशन तो वही हो सकती है बट उसका जो फंक्शन है वो अलग होगा। अब एनिमल्स के केस में टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाता है अपोजिट टू द प्लांट्स, राइट। और सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं कंपैरिजन करूं ह्यूमन बीइंग के साथ तो और ज्यादा चेंज हो जाएगा, राइट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के केस में टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स के केस में तो कितने टाइप्स थे? 3 तरह के टिश्यू सिस्टम थे ना। कौन कौन से याद है किसी को? 3 तरह के टिश्यू सिस्टम थे, राइट। वेस्कुलर में डिवाइड किया गया था, इंपॉर्टेंट, जहां पर हमने जाइलम एंड फ्लोएम की बात की थी, राइट। और डिफरेंट 2 टाइप्स और भी हमने स्टडी किए थे। जो फर्स्ट टाइप हमने स्टडी किया था क्या था? एपिथेलियम था टाइप, ठीक है। दूसरा ग्राउंड वाला हमने डिस्कस किया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे पहला टाइप सेम होता है, बिकॉज दैट एपिथेलियम अपर लेयर तो सभी में ही होती है, चाहे वो प्लांट्स के केस में हो चाहे वो एनिमल्स के केस में हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ये फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ है न्यूरल टिश्यू, LA न्यूरल, ठीक है। पहला क्या है? एपिथेलियल। क्या है? एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब क्या है? एपी का मतलब मैंने आपको लास्ट भी बताया था वीडियो में कि हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, ऐसी सेल्स की अरेंजमेंट या ऐसे टिश्यू, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटर एक्सट्रीम कंडीशन से ह्यूमन
बॉडी को दैट इज द एपिडर्मिस, और इन केस ऑफ द एनिमल्स दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, राइट। मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी। यहां पर क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे बाहर सर्दी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो अंदर का ब्लड है बिल्कुल वो जम जाता है, नहीं, बिकॉज दैट वी आर द वार्म ब्लडेड, राइट। तो एपिथेलियल का मतलब है यहां पर कि ऐसे टिश्यूज की अरेंजमेंट जो कि हमें एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली सेल्स की वॉल है, और ये क्या करती हैं, हमें एक्सट्रीम कंडीशन के, आउटर एक्सट्रीम कंडीशन से हमें बचाती है, दैट इज द एपिडर्मिस उसको बोलते हैं। सिमिलर केस एनिमल में होगा, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, जो एनिमल्स को आउटर एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती है, दैट इज द एपिथेलियल। दैट मीन इसको हम इस केस में क्या क्या ऐसा एपिथेलियल में, हेयर्स, जो बॉडी हेयर्स जो होते हैं एनिमल्स के ऊपर वाले, वो भी एपिथेलियल में ही काउंट होते हैं, राइट। तो आइए एपिथेलियल को इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि उनका कनेक्शन कैसा है, राइट। अब कनेक्शन मीन्स कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अब कनेक्टिव के फर्दर टाइप होते हैं, लो कैटेगरी में आते, लो में आती है, डेंस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड सेल्स में भी आते हैं। ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस, इसको मैं बताऊंगा कनेक्टिव टिश्यू का वर्क क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है। मस्कुलर, ऐसे टिश्यू सेल्स जो कि मसल्स को बनाते हैं एनिमल्स की, ऐसे टिश्यू सेल्स जो कि प्रिपरेशन करते हैं मसल सेल्स की, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, राइट। थर्ड आता है न्यूरल। न्यूरल क्या है, न्यूरल नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूरल जहां पर हम बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्स सिस्टम, जैसे अब मैं काम कर रहा हूं, मैंने यहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर लेक्चर मैं दे रहा हूं, राइट। तो ये क्या है, मेरा नर्व सिस्टम मेरे को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और मैं प्रोसेस कर रहा हूं। सिमिलर जो नर्व टिश्यू है, नर्व सेल्स हैं, वो एनिमल्स के केस में भी होते हैं। एनिमल्स के भी नर्व सेल्स, उनको एक न्यूरल सिस्टम होता है, उनमें भी जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द न्यूरल टिश्यू। अभी तक तो मैंने आपको ये सिर्फ आपको एक ब्रीफ, आपको सब की एक वन लाइनर, टू लाइनर आपको डेफिनेशन आपको बताई है। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एपिथेलियल को डिटेल में आपको करके बताऊंगा, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, राइट। यहां पर बात करते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, जो एक्सट्रीम कंडीशन से आउटर लेयर है सेल्स की, अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट किस तरह से होती है, सबसे पहला इसके भी दो फर्दर सब टाइप्स है। पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। पहला तो इसका सब टाइप क्या हमने स्टडी किया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और द नेक्स्ट इज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सिंपल का मतलब क्या है यहां पर कि ऐसे एपिथेलियल सेल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं,
ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है। सिंपल मतलब एक दूसरे से वन बाय वन एक फॉर्म में अटैच हैं, एक पर्टिकुलर शेप में अटैच हैं। और वो फॉर्म और शेप कैसे हो सकती है? कॉलम में हो सकती है, क्यूबॉइड में हो सकती है, फ्लैटेड फॉर्म में हो सकता है। इन सभी को भी फर्दर आगे कैरेक्टराइज किया गया है इन द सेल्स की फॉर्म में, सेल्स की शेप में, जो कि अलग अलग एनिमल्स के केस में अलग अलग मिलती है। राइट, आई रिपीट, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स सिंपल्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर शेप में होती है। इट माइट बी प्लेटेड मतलब चपटा, राइट, फैला हुआ, और कॉलम वर्टिकल कॉलम के डायरेक्शन में हो, या फिर क्यूबॉइड क्यूबॉइडल शेप जिसे हम बोलते हैं, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से हम बोलते हैं, तो क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकता है। ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? ऐसी कैटेगरी जो एपिथेलियल सेल्स की है किस में आती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के केस में आती है। इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहां पर हमेशा एक सिंगल लेयर ही काउंट होती है, ओनली वन सिंगल लेयर। राइट, एपिथेलियल जो सिंपल कैटेगरी है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इनको फर्दर शेप के बेस पर आगे सब टाइप्स इनको डिवाइड किया गया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है कि इनकी शेप के बेस पर आगे सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब है कि ऐसी सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर सेल्स जिनकी बाउंड्री अरेंज ना हो, जिनकी बाउंड्री प्रॉपर ना हो। क्या है? ऐसे सेल्स जिनकी बाउंड्री प्रॉपर ना हो, ऐसे सिंगल लेयर सेल्स को कहते हैं स्क्वायर कैटेगरी में कहते हैं, और ये फ्लैटेंड भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्यूबॉइडल। क्या है? क्यूबॉइडल मींस मल्टी लेयर, मतलब क्यूबॉइड मतलब एक से दूसरे लेयर में होती है, क्यूबॉइडल लेयर में भी आती है। बट इस केस में क्या है? क्यूबॉइडल शेप होती है, बट इनकी अरेंजमेंट एक प्रॉपर होती है, फिक्स अरेंजमेंट होती है। राइट, थर्ड है आपके पास दैट इज द कॉलम शेप या कॉल्यूमिनर जिसे हम बोलते हैं। कॉल्यूमिनर कैटेगरी क्या है कि ऐसे सिंपल एपिथेलियम सेल्स जिनकी अरेंजमेंट कॉलम की शेप में है। कॉलम्स मींस लाइक इस तरह से, इस तरह की शेप में। राइट, स्क्वायर्स की शेप क्या थी कि उनकी शेप ना प्रॉपर थी, अरेंजमेंट नहीं थी जहां पर वो बन रहे थे। क्यूबॉइडल में प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, तो दैट इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है यहां पर सभी को? तो ये आपको पता होने चाहिए कि हम कौन कौन सी कैटेगरी को किस किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। फर्दर हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी बात करते हैं हम। ऐसे एपिथेलियल सेल्स जो मल्टी लेयर्स में हैं, एक से ज्यादा, कंपाउंड का मतलब ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पर एक से ज्यादा की बात हो, दैट कम्स अंडर इन द कंपाउंड कैटेगरी। ऐसे सेल्स जिनकी अरेंजमेंट एक से ज्यादा लेयर में हो, किसमें हो? एक से ज्यादा लेयर में हो, तो these epithelial cells are comes under in the compound epithelial tissues. Right?
तो दैट इज द कंपाउंड कैटेगरी थी। अब मैं एक बार लेक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, जरा आप इसको कर लीजिए ओवरव्यू। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की क्या है, कि ह्यूमंस के केस की तरह, प्लांट्स के केस की तरह ही एनिमल्स की भी एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, उनके टिश्यूज की अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। टिश्यू बताया था, टिश्यू क्या था, एक ग्रुप ऑफ द सेल्स की बात करते थे हम, ठीक है। और टिश्यू के डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में किस किस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, किस तरह की अरेंजमेंट आती है। अरेंजमेंट के बेसिस पर एपिथेलियल मिलते हैं, कनेक्टिव मिलते हैं, मस्कुलर मिलते हैं और न्यूरल मिलते हैं। एपिथेलियल की फर्दर टाइप्स हमने स्टडी की, सिंपल और कंपाउंड, राइट। सिंपल की फर्दर हमने 3 सब टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जो एक फ्लैटेंड थी या स्क्यूमस शेप आप मान के चलिए, ठीक है। मैं यहां पर फ्लैटेंड वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज पहले मैंने स्क्यूमस लिखा था वहां पर। क्यूबॉइडियल शेप हमने पढ़ी है, ठीक है। एंड जो थर्ड हमने पढ़ा, कॉलमनर शेप हमने पढ़ी है। कंपाउंड ये सिंगल लेयर में थे सारे, कंपाउंड में मल्टी लेयर में है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस किया था, जहां पर डेंस और फर्दर फ्लैटेंड फॉर्म में अवेलेबल हो, डेंस में भी हो सकता है और फ्लो की फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। और स्पेशलाइज सेल्स की फॉर्म में भी होता है। मस्कुलर जो मसल सेल्स को बनाते हैं, ऐसे टिश्यूज को मस्कुलर सेल्स कहते हैं। फोर्थ इज द न्यूरल, जो कि न्यूरॉन सेल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर जो है आपका एपिथेलियम सेल्स का, यहाँ पर कवर हो जाता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने एक ब्रीफ में आपको डिटेल, आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको देने की, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएट बेसिस आ जाए। इसी के साथ एक मैसेज और कन्वे करना चाहूंगा, हमारे चैनल पर 9th, 10th, 11th और +1 एंड +2, राइट, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। जो भी इनसे आपको हेल्प लेना चाहता हो, NCERT का सिलेबस कवर अप करना चाहता हो, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहता हो, वो इन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, गुड लक, थैंक यू सो मच।